नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। जो नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट वो हमारे पास है कंटिन्यूटी का, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पेपर में लाजमी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आता है। सो अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमने अपने फंक्शन को जब भी कंटिन्यूस चेक करना है उसके लिए हमने तीन जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनको हम चेक करेंगे कि आया वो होल्ड करती हैं। फर्स्ट वन इज़ एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होगी कि जिस नंबर पे हमने चेक करना है हम उस नंबर को फंक्शन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे कि आया हमारे पास वो डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये कि आया उसका रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा, कोई डेफिनेट नंबर ही आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। वी हैव टू चेक वेदर एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड और नॉट। सेकेंड कंडीशन हमारी ये होगी कि हम चेक किया करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब लिमिट जो है वो आपने चेक कैसे करनी है वो आपको मज़ीद हम क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके हम चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें हम डायरेक्ट देख लिया करेंगे लिमिट, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया था कि लिमिट कैसे हम फाइंड आउट करते थे। तो लिमिट फाइंड आउट करने के बाद हमने ये देखना है कि आया हमारी फंक्शन की जो वैल्यू थी एफ ऑफ सी और जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है आया वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर हमारी एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो हम ये कह देंगे कि आवर फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर इनमें से हमारी कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती देन वी विल से दैट आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट सी। If one or more of three conditions fail to hold at C, then the function is said to be discontinuous at C. So, for the continuous function, we will check left hand side is equals to left hand limit must be equal to right hand limit and that must be equals to f of c। यानी हम तीनों चीज़ें चेक किया करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, और फिर हम ये देखेंगे कि एफ ऑफ सी जो है वो भी इन्हीं के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल। इसको आपने अपने तरीके से सॉल्व करना है, वो आप जब मैं आपको क्वेश्चन से भी करवाती हूँ, क्वेश्चंस के बाद आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ जनरली। हेयर वी हैव एन एग्जाम्पल। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1। आपने इसको चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम देखेंगे आया हमारा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। यानी अपने फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि आया हमारा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो यहाँ हमने ये देखा है कि अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, 1 - 1 करेंगे 0, और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है। यानी डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो हम कह देंगे हेयर एफ ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि फंक्शन ही हमारा डिफाइंड नहीं, अगर डिफाइंड वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आगे ही हमें कंटिन्यूटी चेक करने की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं, इट विल बी अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट उसने देखिए हमें मज़ीद एक्सप्लेन की है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। उससे क्या कि देखिए अगर मैं इसके लिमिट लेती हूँ, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें वेरिएबल की तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। लेकिन एल्जेब्राइक टेक्निक से हम लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एल्जेब्राइक टेक्निक से अप्लाई करें और आप ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दें x के -1 का, तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 और x - 1।
x-1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x+1। जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है 1 पे, यानी हो सकता है कहीं और किसी और नंबर पे कंटिन्यूस हो लेकिन ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर तो आपको सिर्फ वो ये एग्जांपल दे के ये कहेगा कि आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दें तो फिर आप 1 पे चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट 1। इसी तरह से नीचे वाली एग्जांपल है उसको आपने खुद देखना है। एंड हेयर वी हैव अनदर एग्जांपल। एग्जाम्पल 4, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, आपके पास एक उसने फंक्शन दिया हुआ है और उसने क्या इसकी कंटिन्यूटी चेक करें कि 3 पे हमने चेक करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइंड हमने चेक करना है। तो हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हमने चेक करना है आया ये डिफाइंड है कि नहीं। तो हमें फंक्शन की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे x 3 हो। तो f ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6। यानी यहाँ पे आपने फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है वेयर x इज़ इक्वल्स टू 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं। एक केस वो है वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और दूसरा वो है वेयर x इज़ इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ पे जब डिफाइंड चेक करेंगे तो हम फंक्शन की वो वाली वैल्यू लेंगे वेयर x इज़ इक्वल्स टू 3। f ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू 6। देयरफॉर द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इज़ इक्वल्स टू 3। और नेक्स्ट हमने लेनी है लिमिटिंग वैल्यू, यानी अब लिमिट चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्राइक टेक्निक से अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास उसका भी आंसर आ रहा है 3। सो हेयर वी हैव सीन दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3 पे वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। असल में मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप भी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ इंशाल्लाह, लेकिन असल में यहाँ ये थोड़ा सा हिंट आउट करने का मकसद ये था कि आपको इसका ग्राफिकली भी आइडिया हो जाए कि बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। तो आप ये देखें कि इसी का ग्राफ हमारे पास साथ बना हुआ है फिगर में, यू कैन सी द ग्राफ। तो एज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन ए पार्ट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो भी क्या है, वो कंटिन्यूस लाइन आ रही है हमारे पास। इस लाइन में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, इस फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है। एज इट इज़ द ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो देर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल you have to discuss the continuity of the function g of x is equals to x square minus 9 ओवर x माइनस 3। आपने अगले अपने एग्जाम्पल में वो हमें कहा गया इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तो आप इसकी फिगर में देख सकते हैं कि इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देर इज़ अ होल इन द ग्राफ, यानी यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है ग्राफ में। आपकी बुक में ये और भी क्लियर पिक्चर बनी होगी, आप इसको देख सकते हैं कि देर इज़ ए ब्रेक इन द ग्राफ। इट इज़ द ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ द डिसकंटिन्यूस फंक्शन विल हैव सम ब्रेक्स इन इट। जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे हमारे पास ब्रेक आ जाया करेगा। जैसे हम अपने इसको देख सकते हैं कि ये हमारा 3 पे डिफाइंड ही नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं होगी आगे। तो एज जी ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, so it is discontinuous at x is equals to 3, and we can here note that there is a graph there is a break in the graph of the function at x is equals to 3। हम ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे फंक्शन के ग्राफ में 3 के ऊपर क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। यहाँ पे होलो सर्कल बना हुआ है, यू कैन सी इट। नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको 1 बाय 1 जो है हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। डिटर्मिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। Here is its second part.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, और हमने इसकी जो लिमिट है वो फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू -3. Given that f of x is equals to x square minus 9 over x minus 3, first take the left hand limit. अच्छा, अब इसको आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको तरीका भी आ जाए लिखने का. ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो मैंने आपको कहा था हमने जब लिखना है तो उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन डालना है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 और उसके हम ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन डालेंगे. उस नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आगे आप इसी तरह से राइट हैंड साइड पे फंक्शन लिख देंगे. लिमिट की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें. पुटिंग -3 in place of x in the numerator as well as in denominator, we will get 9 minus 9 over -3 minus 3, that is 0 over minus x, which is equals to 0. So our left hand limit is 0. Next we take right hand limit. इसकी भी आपने रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 और ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगाएंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3. अच्छा, आप ये देखेंगे क्योंकि फंक्शन सेम है तो इसकी कैलकुलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा. सिर्फ जो हमने -3 के साथ छोटा सा माइनस का साइन और प्लस का साइन लगाया है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि फंक्शन एक ही है इसलिए हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. वी विल गेट द आंसर ऑफ राइट हैंड लिमिट एज 0. So we have the left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to 0. So we can say that limit x approaches to -3 f of x is equals to 0. अगर आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हों और दोनों इक्वल आ रही हों तो हम कह देते हैं कि दैट इज़ बेसिकली द लिमिट ऑफ आवर फंक्शन. Next come to the third part of question number 1. f of x is equals to modulus x minus 5. हमारे पास है f of x is equals to x minus 5 mod और हमने चेक करनी है अपने फंक्शन की जो लिमिट है at x is equals to 5. सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉड की डेफिनेशन क्या होती है. एज वी नो दैट x माइनस 5 मॉड इज इक्वल्स टू, अगर तो आपका जो x है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 5 है तो हम इसको लेंगे प्लस x माइनस 5, और अगर हमारा जो x है वो लेस देन 5 आ रहा है तो हमारे पास ये आएगा माइनस x माइनस 5. यानी हम इसकी जो डिफ़ाइन करते हैं हम मॉड को, वो हमें पता है कि दोनों वैल्यूज़ आती हैं, प्लस में भी माइनस में भी. एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 5 देन इट विल बी नेगेटिव एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 5 देन इट विल बी पॉजिटिव. बचपन में आपने इसको 9th क्लास में सिंपली यूँ पढ़ा होगा कि x मॉड इज़ इक्वल्स टू प्लस x if x is greater or equals to 0 and minus x if x is लेस देन 0. तो ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी. यानी ज़ीरो में जब ज़ीरो पे हमने जब चेक करना होता है तो हम यही कहते हैं x मॉड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x. लेकिन क्योंकि इस वक्त हमने जिस नंबर पे चेक करना है दैट इज़ 5, तो ये इसको हम स्पेसिफिकली ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 मॉड इज इक्वल्स टू प्लस x माइनस 5 इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 5 एंड माइनस x माइनस 5 इफ़ x इज़ लेस देन 5. और आप ये देखें कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा.
ये इस डेफिनेशन, अभी तक हमने सिर्फ मॉड की डेफिनेशन अप्लाई की और कुछ भी नहीं किया। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अपने फंक्शन सिलेक्ट करना होगा तो उसकी सिलेक्शन ईजी हो जाएगी हमें। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारा x लेस देन 5 होगा। अब आप देख के फंक्शन में से बताएं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे। आपने वो फंक्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका x लेस देन 5 हो। यस, आप माइनस वाला लेंगे, सेकेंड वाला जो फंक्शन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस x माइनस 5, और उसके बाद हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली अपने वेरिएबल की जगह पे 5 पुट कर देंगे। We will get the answer 0. Next, for the right hand limit, this is actually right hand limit, या right hand side लिखा हुआ है, this is right hand limit. Right hand limit के लिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट x approaches to 5 पॉजिटिव f of x is equals to लिमिट x approaches to 5 पॉजिटिव x माइनस 5। अब आप ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, आपने वो फंक्शन सिलेक्ट करना था जहाँ पे आपका x जो है वो 5 से बड़ा हो, तो दैट इज़ x माइनस 5। Replacing the x variable by 5, we will get the right hand limit as 0. As here left hand limit is equal to right hand limit, so the limit of our function at x is equal to 5 is 0. Limit x approaches to 5 f of x is 0. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने सिंपली लिमिट चेक करनी थी। लिमिट उसने कहा था हमें फाइंड आउट करें, लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लें, राइट हैंड लिमिट ले लें और फिर देखें कि अगर वो दोनों इक्वल आ रही हैं तो हम ये कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, उसको फाइंड आउट भी हमने किया। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू c वेयर f of x is equals to 3x minus 1 if x is less than 1, 4 if x is equals to 1 and 2x if x is greater than 1। और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट c is equals to 1। So here is its solution। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करनी होती है वो ये देखने हमने आया हमारा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। सो वी विल टेक f ऑफ 1, यानी आपने ऊपर वाले तीनों जो हमारे पास फंक्शन की 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्प्लिट हुआ है हमारा फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी पीसेज हुए हैं ना फंक्शन के, उसने फंक्शन को स्प्लिट किया हुआ। उसने बताया हुआ कि जब हमारा फंक्शन जो है वेरिएबल लेस देन 1 होगा, एक्स लेस देन 1 है तब फंक्शन की ये वैल्यू है, अगर इक्वल टू 1 है तब फंक्शन की ये वैल्यू है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की फिर ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पे हमने चेक करनी है। तो हम देखेंगे कि when x is equals to 1 देन हमारे पास f of x क्या सिलेक्ट करेंगे, आपने तीनों में से वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, वेयर x इज़ इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। वी कैन से दैट f of 1 इज़ इक्वल्स टू 4। और क्योंकि ये डेफिनेट नंबर आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि f of 1 इज़ डिफाइंड। नेक्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपने फंक्शन में से वो सिलेक्ट करना है तीनों में से जहाँ पे हमारा वेरिएबल लेस देन 1 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम सबसे ऊपर वाले केस में देख लेते हैं, व्हेन x इज़ लेस देन 1 देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इसको लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फंक्शन लिमिट की वैल्यू 2। सो आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 2।
और जब राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो आपने फंक्शन वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एंड दैट विल बी इन द थर्ड केस वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x. So now we take the right hand limit x approaches to 1 positive f of x is equals to limit x approaches to 1 positive और साथ हम लिख देंगे फंक्शन अपना दैट इज 2x. वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, बट हेयर वी हैव सीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1. हमने ये देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है. यानी यहाँ पे हमारे पास वही केस हो गया जो हमने पीछे एक एग्जांपल भी देखी थी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कंटिन्यूस नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ एक्चुअली not equal to the functional value. So here f of x is not continuous at x is equal to 1, or we may say that f of x is discontinuous at x is equals to 1. इसका एक और पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं. f of x is equals to 2x plus 5 if x is less than or equal to 2, and it is equal to 4x plus 1 if x is greater or equals to 2. We have to check the continuity at x is equals to 2. अच्छा चलिए अब आप थोड़ा साथ फंक्शंस को गैस करें. सबसे पहले हमने देखना है डिफाइन के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे जहाँ पे x जो है वो इक्वल टू 2 आ रहा हो. तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन में देखें तो हमारे पास है x लेस देन और इक्वल टू 2. तो इसका मतलब है जब हम डिफाइंड वाला चेक करेंगे तो हम ये इक्वालिटी वाला फंक्शन लेंगे. वी विल टेक 2x प्लस 5. वैल्यूज पुट कर देंगे, देन वी विल गेट 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. हमारे पास f of 2 की वैल्यू आ गई है 9 विच इज़ अ डेफिनेट नंबर. सो वी कैन से दैट f of 2 इज डिफाइंड. नेक्स्ट हमने लेनी है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. बिफोर स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड अब यहाँ से फंक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं. आप गेस करेंगे जब मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट लूँगी तब मैं कौन सा फंक्शन लूँगी और जब मैं राइट हैंड लिमिट लूँगी तब मैं कौन सा फंक्शन लूँगी. फॉर द केस ऑफ लेफ़्ट हैंड लिमिट यू हैव टू टेक द फंक्शन वेयर x is less than 2, and in case of right hand limit you have to select the function where x is greater than 2. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आप ऊपर वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम नीचे वाला फंक्शन लेंगे. लेफ़्ट हैंड लिमिट अपना फंक्शन लिखेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे and we will get 9. Right hand limit we will take the second function, putting the values, we get the answer 9. So here we have seen that left hand limit is equal to right hand limit and that is actually equal to f of 2. यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है आपकी कि ये जो नीचे लिखा हुआ है एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, यहाँ पे आपका 2 के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन मिसिंग है, वो आपने खुद लगा लेना है. और इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस का साइन मिसिंग है, वो आपने खुद लगा लेना है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2. और तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, 9 के इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. I hope you must have developed some understanding of the concept given today. मतलब मेरा ये है कि आप मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी. हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फंक्शन सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो वो क्योंकि बच्चों को हो जाती है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है. तो अगर वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं फंक्शन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इनबॉक्स करके उसको डिस्कस कर लीजिएगा. And I hope now you will be able to do the question number 3
बाई योर सेल्फ। बिल्कुल इसी तरह से उस पर अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इज टू 2 and -2, तो मेरा ख्याल है वो अब आप कर सकेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू भी करेंगे और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। टेक केयर।